हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो दोस्तों इन सभी प्रश्न को आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वो हर एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ते हैं मैं उन सभी को बता दूं कि जो हमारा डेली का लाइव क्लास चलता है दोस्तों, वह शाम के 8 बजे आप सभी के लिए डेली लाइव चलता है यूट्यूब पे, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों मैं उन सभी को बोलूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस टोटल लर्निंग के परिवार का आप भी एक हिस्सा बन जाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक एजुकेशन जाए, है ना, उन सभी को बढ़िया कंटेंट जाए, है ना। और जो स्टूडेंट पीडीएफ पाना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सही बच्चे तैयार हो जाएंगे, एक बार लाइक और शेयर ठोक देंगे, है ना, एक बार लाइक और शेयर ठोक देंगे। जय महाकाल की सौगंध एकदम महाकाल मचा देंगे सर, है ना, महाकाल की सौगंध एकदम तांडव मचा देंगे। ये देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए आपके एग्जाम के लिए लल्लन टॉप सा सवाल है दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है? दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी पड़ती है? पहला ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी या फिर दोस्तों पाश्चन श्रेणी। जल्दी से तो देखिए दोस्तों, हाँ कमेंट में आंसर बताते रहेंगे, ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दृश्य भाग में बामन श्रेणी होता है। कौन सा? बामन श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, बामन श्रेणी यानी बामर, ठीक है, बामर श्रेणी इसको बोलते हैं, ठीक है, बामन लिखा हुआ बामर श्रेणी, क्या बामर श्रेणी। और ये दोस्तों पाश्चन और ये ब्रैकेट, ठीक है। पाश्चन जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा होता है, 2 मिनट में लिख रहा हूं। पाश्चन जो होगा दोस्तों वो होगा अवरक्त में, किस में होगा? वो होगा अवरक्त में, ठीक है। पाश्चन हमारा क्या होगा? अवरक्त में होगा। ब्रैकेट हमारा क्या होगा? अवरक्त में होगा। ये भी हमारा कहाँ होगा? अवरक्त में होगा, ओके, ठीक है। अगर लाइमन की बात करेंगे दोस्तों तो ये हमारा दृश्य में होगा, ये हमारा किस में होगा? ये हमारा पराबैंगनी किरण में होगा। किस में? पराबैंगनी भाग में। किस में? पराबैंगनी भाग में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बामर क्या हो जाएगा? दृश्य में, पाश्चन अवरक्त में, ब्रैकेट अवरक्त में, लाइमन पराबैंगनी में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए दोस्तों तो अगला सवाल आप लोग करके देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कहता है दोस्तों n बराबर 3 है और l बराबर 1 है कि कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 6। देखिए ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। साइंस का जो लेवल है ना सर, आपके नीट के एग्जाम के लेवल के बराबर होता है। साइंस का जो एग्जाम का लेवल है वो आपके नीट के एग्जाम के लेवल के होता है। तो नीट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, लेकिन पैरामेडिकल के लेवल के अनुसार मिला करके, ठीक है। ये नहीं कि पूरा नीट का ही करवाने लगे, ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा सा मेकअप किया जाता है उसको। चलिए मेकअप मतलब लड़कियों लोग खाली मेकअप नहीं करते हैं, क्वेश्चन में भी मेकअप होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल बराबर 1 कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? देखिए एल बराबर, देखिए एल का कंडीशन होता है, एल बराबर 0 होगा यानी एस ब्लॉक, एल बराबर 1 होगा यानी कि एल बराबर जब 1 होगा यानी कि पी ब्लॉक, एल बराबर अगर 2 होगा यानी कि डी ब्लॉक, अगर एल बराबर 3 होगा यानी कि दोस्तों एफ ब्लॉक। क्लियर है? ये कहानी है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारा क्या है दोस्तों, एल बराबर 1 यानी कि पी ब्लॉक होगा। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया सर। अगर 3 है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है? 3 है, तो यहाँ पे यानी कि 3 गो होगा, 3 गो कक्षक होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब बताना एगो कक्षक में के गो इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है,
एगो उल्टा एगो सीधा, एगो उल्टा एगो सीधा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? सर दुइये गो न है। सर कितना है, कितना है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कक्षा है, तीनों कक्षा में 3-3 यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक उल्टा यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे ये l बराबर p और n 3 है दोस्तों, तो 3p हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3p को, ये 3p कक्षा को सूचित कर रहा है और यहाँ पे 3p कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सब सवाल इस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न आयन में Be2+ किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? देखिए Be2+ किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर है H+, ऑप्शन नंबर बी है Li+, ऑप्शन नंबर सी है Na+, ऑप्शन नंबर डी Mg2+। देखिए आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं सर, लाइक और शेयर दबा के करिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल सर लेकर के आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का, है ना, एकदम समझिए VIP क्वेश्चन है सर, VIP क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही सर किसी एक ऐसे होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले हम बी में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं, कितना होता है पता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। H+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। ठीक है, Li में सर 2, Na में 10 और Mg2+ में 10। देखिए पावर पे भी डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे, पावर पे भी आपका डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन खोने और पाने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोने और पाने का पावर पे भी डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रॉन कोई खो देता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अगर मैं कहूँ आपसे बताइएगा पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा बता रहे सर, हाइड्रोजन के पास तो एक हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो होगा, आप 0 कैसे लिख दिए? तो बउआ यहाँ पे प्लस है। अब आप बताना, आप मैं 10,000 रुपया कर्जा ले रहा हूँ, तो बताइए मैं, एक व्यक्ति है ए कोई व्यक्ति और बी कोई व्यक्ति है, ई कमा रहा है अपना खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ए वाले को कोई देखने कमा रहा है खा रहा है, और बी है कि 10,000 रुपया कर्जा ले ले। तो बताओ कौन बढ़िया है, कर्जा वाला बढ़िया है या जो कमा रहा है खा रहा है वही बढ़िया है? तो आपका आंसर आएगा सर ए वाला अच्छा है। अच्छा है ना, अच्छा है ना सर, क्योंकि कमा रहा है खा रहा है, कर्जा में तो है नहीं बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कमाएगा खाएगा, अपना कमाएगा खाएगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी कमा तो खा रहा है, लेकिन सर कर्जा के पैसा खा रहा है, तो सबसे बेकार है ना। तो ये नेगेटिव है कि नहीं? कर्जा ले लिया है तो नेगेटिव, आई कर्जा नहीं लिया है तो पॉजिटिव। सर ई उल्टा देवे लायक है, ई देवे लायक है ना, कि ले जो हमारा पास से पैसा, हम कमा रहे खा रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा ए वाला जो है ना, ए वाला व्यक्ति वो दे सकता है किसी को, चाहेगा तो वो देगा पैसा, यानी दे दिया इलेक्ट्रॉन को तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो सर एगो इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, देख सकते हैं एगो प्लस से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि केगो इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं सिमिलर किसके है, सिमिलर किसके? ऑप्शन नंबर बी देखिए लिथियम के, ऑप्शन नंबर बी देखिए लिथियम के 2 गो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एगो प्लस चार्ज है तो एगो निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे 4 था तो 2 गो निकल गया, यानी कि 2 गो बचा इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा लॉजिक है सर, कुछ नहीं है, जितना पावर है उसका परमाणु संख्या में घटा दो उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सीधा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बताएंगे आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति होती है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति होती है? BaO, BeO, MgO, CaO। कमेंट में आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए इसका आंसर जो होगा ना, समझिएगा बढ़िया से, जब वर्ग में नीचे से, है ना, जब वर्ग में नीचे आने पर, यानी कि जब वर्ग में नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? धातु का धात्विक गुण बढ़ता है, धातु का गुण बढ़ता है, और धातु का गुण बढ़ता है यानी कि क्षार भी बढ़ेगा, क्षार बढ़ेगा। तो आप बताना, जो ऊपर रहेगा तो उसका अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा जो ऊपर में रहेगा। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ऊपर है, वर्ग में सबसे ऊपर है? आपने पीरियोडिक टेबल देखा है ना सर,
तो उसमें बताइए कौन सबसे ऊपर है। सबका आंसर आएगा सर ऑप्शन के आधार पे ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी जो है ना वह सबसे टॉप लेवल पे रहता है ऑप्शन के आधार पे, तो इसका अम्लीय गुण सबसे अधिक है। ध्यान रखेंगे, ऑक्साइड सब में है सर, ऑक्सीजन सब में है, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, मेटल पे डिपेंड कर रहा है कि मेटल नीचे नीचे जाएगा सबसे। देखिए ये स्तंभ हो गया, मान लिया जाए इसमें बहुत सारे मेटल हैं, ठीक है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, तो देखिए सबसे नीचे वाला ले रहे हैं यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है, अगर सबसे ऊपर वाला ले रहे हैं यानी कि सबसे ज़्यादा अम्लीय है इस स्तंभ के अनुसार। ये क्लियर करिए माइंड में आप लोग, जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा सर। और क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं आपके एग्जाम में, सबसे बड़ी बात यह है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से किसमें धनयान तथा ऋणयान के आकार का अनुपात उच्चतम होगा। देखिए क्वेश्चन का है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका दोस्तों धन आयन है ना, धन आयन और ऋण आयन का आकार का अनुपात उच्चतम होगा। उच्चतम निकालना है सर, किसका उच्चतम होगा। ऑप्शन नंबर ए देखता है CSF है ना, LIF, NAF और CAL। CAI होना चाहिए था है ना, CAI आयोडीन होगा, कैल्शियम आयोडाइड होगा है ना। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना मैं बताऊं तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे। सबसे पहले बताते हैं उच्चतम कब होगा, कंडीशन पहले फॉलो करते हैं सर। अच्छा उच्चतम मतलब अनुपात कर रहा है पॉजिटिव बटा में नेगेटिव, ये है ना पॉजिटिव बटा में नेगेटिव, ये मैक्सिमम कब होगा आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, ये मैक्सिमम कब होगा जब सर नीचे वाला का मान कम होगा है ना। देखिए डिपेंड कर रहा है सर किस पे, ऋण आयन के आकार पे। तो नीचे वाला का मान यदि इसका मान कम हो जाए है ना, मान अगर कम हो जाए तो ये सर ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे यानी कि धन आयन यानी पॉजिटिव, धन आयन यानी कि मेटल, और ऋण आयन मतलब कि नॉन मेटल। ऋण आयन का मतलब नॉन मेटल डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे CS जो है ना दोस्तों आपके ऑप्शन में, ऑप्शन के आधार पे सबसे बड़ा इसका होता है, सबसे बड़ा आकार होता है, सबसे बड़ा आकार होता है, ध्यान रखेंगे। और फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है। तो बताओ सबसे बड़ा बटा में सबसे छोटा, तो आंसर तो भाई ऑप्शन नंबर ए ना होगा। बताओ आप ही लोग कमेंट में बताइए आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये मेटल है सर इसीलिए पॉजिटिव है, ये ना फ्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से आकार का सही क्रम पहचानिए। देखिए आकार के अनुसार बताना है ना, बढ़ते या घटते क्रम में आकार का बताना है। देखिए कौन सा, किसका आकार सबसे बड़ा, किसका आकार सबसे छोटा, इसके आधार पे। तो ये तो सिंपल है सर, आपको सीक्वेंस याद रखिएगा तभी बनेगा ये सवाल। आप सीक्वेंस अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो चलिए मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। ये होता है दोस्तों Ca2+ है ना, क्या होगा ग्रेटर देन होगा, सॉरी Ca2+ लेस देन K+ लेस देन Ar+ लेस देन है ना, क्लोरीन माइनस लेस देन सल्फर 2- है ना। जिस साइड मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है ना, जिस साइड मुंह खुला हुआ रहता है वही तो बड़ा होता है सर। यहाँ पे एक और कंडीशन मैं बता देना चाहता हूँ, ये सब क्या सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब क्या सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सबका समान इलेक्ट्रॉन है। ओके ये ध्यान रखना है, सबका समान इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ क्लियर रखिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करता है, ऋण आयन का आकार, अगर ऋण आयन का आकार बढ़ाना है ना तो ऋण आवेश को बढ़ा दो। ऋण आयन का आकार बढ़ाना है तो ऋण आयन का आवेश बढ़ा देंगे तो ऋण आयन का आकार बढ़ जाएगा। लेकिन धनावेश में क्या होता है, पॉजिटिव वाला में क्या होता है, कंडीशन है सर, जब आप पॉजिटिव वाला चार्ज को बढ़ाइएगा, देखिए यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ 2 था प्लस हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, -2 हो गया। तो जब आप इसको बढ़ाइएगा ना तो इसका आयनिक त्रिज्या घटेगा, यानी त्रिज्या घटेगा सर, रेडियस घटेगा, तो सर ये तो छोटा होते जाएगा ना। हमको क्या कर रहा है, आकार का सही सीक्वेंस। तो सर यहाँ पे अगर हम
ये घटाते चलते हैं तो आयन बढ़ता चला यानी बढ़ते क्रम में, है ना। अभी ये तीगो था, अभी ये तीगो था, कुछ देर के बाद इतना होगा, कुछ देर के बाद इतना होगा, मतलब बढ़ते चला जाएगा आयनिक त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए तो अगला सवाल है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, ठीक है, 7 नंबर का था स्पीसीज इसमें से आबंधन कोण 120 डिग्री है। बताइए, स्पीसीज इसमें आबंधन कोण 120 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए है PH3, ClF3, NaCl3, NCl3 और BCl3। तो किसका आबंधन कोण यहाँ पे दोस्तों बॉन्डिंग एंगल है ना, बॉन्ड एंगल जो 120 डिग्री होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा, आप सब लोग मिलाएंगे। जितने स्टूडेंट्स आंसर बता रहे हैं लाइक और शेयर दबा के ठोकेंगे एकदम, है ना, लाइक और शेयर ठोक देंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर बहुत जल्दी हमारा 100K का परिवार होने वाला है दोस्तों, तो इसमें ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें, है ना, ताकि दोस्तों मैं अपना संघर्ष का वीडियो आप सभी के बीच अनाउंस करूँ और आप लोग भी मेरे इस संघर्ष को देख करके उम्मीद है कि आप लोग को तो सरकारी कॉलेज ज़रूर लेने के लिए उत्साहित हो जाएंगे एकदम, ठीक है। मैं अपना जर्नी बताऊंगा उस वीडियो मैं अपना जर्नी बताऊंगा कि मैं सरकारी कॉलेज किस तरीके से लिया, क्या पढ़ा, वो चीज़ें आपको मैं डीपली रूप से बताऊंगा। जो हर एक स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करना है वही बताऊंगा। जल्दी से आप लोग 100K का सपना पूरा कर दीजिए, वो वीडियो हम लोग ला देंगे, है ना। तो दोस्तों मई का महीना है, हमारा टारगेट है इस महीने में 100K का प्रॉब्लम हो जाना चाहिए सॉल्व। और आप लोग जरूर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा, जरूर हो जाएगा सर एक न एक दिन, है ना। देखिए सफलता दोस्तों एक दिन नहीं मिलती है, सफलता एक दिन नहीं मिलती है, समझे, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सफलता एक दिन करने से नहीं मिलती है, सफलता एक दिन लेकिन ज़रूर मिलती है अगर लगातार करते रहेंगे तब, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर दोस्तों याद रखेंगे BCl3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा BCl3 दोस्तों। अगर मैं इसका संकरण की बात करूँ, कभी कभी संकरण भी पूछ देता है ये वाला सवाल का, ठीक है, ये बहुत ही लल्लन टॉप सा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। संकरण अगर पूछे तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है, sp2 होता है इसका, ठीक है, sp2 होता है इसका। अगर इसका आकृति पूछे, इसका आकृति पूछ देना तो त्रिकोणीय समतलीय लिखिएगा। क्या लिखिएगा? त्रिकोणीय समतलीय, ध्यान रखना है, त्रिकोणीय समतलीय इसका आकृति होता है। इसका संकरण क्या होता है? sp2 होता है। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल सर, VBI इसको लगा लो, VBI लगा लो एकदम ब्रैकेट में, ठीक है, लिख लो एकदम VBI, है ना। XEF4 है ना, के सही ज्यामितीय एवं सही संकरण बताना है, ज्यामितीय बताना है और संकरण बताना है, आकृति नहीं बताना है, ध्यान रखना है, आकृति नहीं बताना है, ज्यामिति बताना है। ज्यामिति और आकृति में अंतर है सर, बहुत अंतर है, अभी हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट में आंसर तुरंत आना चाहिए एकदम, लगातार आप लोग रुकना नहीं है सर। देखो एक चीज़ अपने लाइफ में मैंने सीखा है दोस्त, एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में सीखा जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो जब मैं सामान वगैरह ढोता हूँ, जैसा कि मैं बताऊँ कि हमारे घर में जो है ना मिट्टी का बर्तन सेल होता है, समझ में आ रहा है, मिट्टी का बर्तन सेल होता है, तो सामान वगैरह आते हैं ना तो उसको ढोना पड़ता है, हम लोग को घर में। सर याद रखना एक लाइन है, जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, उस काम को कभी भी गलत मत कहना। जिस काम से आपका पेट पलता है उस काम को कभी गलत मत कहना, और यही चीज़ें हैं, और हम लोग उस काम में सपोर्ट करते हैं सर। और जब हम लोग उस काम को करते हैं, जानते हैं मिट्टी का काम बहुत हार्ड होता है सर, सामान उठाना, भारी भारी वजन उठा करके कहाँ रखना, 4 जगह रखना पड़ता है, ठीक है, उसको रखा जाता है। तो उस बीच दौरान हम लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप काम को छोड़ देते हैं, क्या जो सामान आया उसको बाहर छोड़ देते हैं? नहीं सर, कुछ देर रेस्ट लेते हैं, कहते कुछ देर के बाद स्टार्ट करेंगे। सेम उसी तरीके से दोस्तों आपको अगर लगे कि यार थोड़ा सा टफिश हो रहा है, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो। रेस्ट लेने का मतलब थोड़ा सा एंजॉय ले लो, कहीं चले जाओ और उस जगह पे जाओ जहाँ पे आपको सीख मिले, उस जगह पे नहीं कि जहाँ पे आपको मौज मस्ती हो, टाइम बर्बाद हो, ऐसा जगह पे नहीं। थोड़ा सा रेस्ट लो और फिर अगले मोटिवेशन के साथ पूरा जोश एवं
के साथ आइए इस फील्ड में। फिर से कहिए कि देखिए हम तैयार हैं अब। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दोस्तों ज्यामितीय आकृति होता है अष्टफलकीय और इसका sp3d2 होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने सीखा है सर, लगातार करते रहिए। अगर कभी थकान महसूस होना तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, मगर हमेशा के लिए मत छोड़िए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, लेकिन फिर उसके बाद जितना रेस्ट लिए ना उससे दुगना जोश में काम करिए। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। समझ रहे ना आप लोग। बस मैं आप सभी को मोटिवेट करने के चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग भी मोटिवेट रहिए मेरे जैसा एकदम, है ना। एकदम सर 100K तो होना ही होना है, 100K होना ही होना है, और आप लोगों को सरकारी कॉलेज दिलाना ही दिलाना, ये मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, आप लोग भी अपना एक अचीवमेंट बनाओ। डेली आप लोग कुछ टारगेट रखो अपना। सोने से पहले जब आप सारा काम कर लिए, सोने जा रहे हो बेड पे, तो वहाँ पे क्या करो, आप अपना एक टारगेट बना लो कि सर कल सुबह उठेंगे ना तो ये सब्जेक्ट इतना ख़त्म करेंगे, ये सब्जेक्ट इतना ख़त्म करेंगे, बस। अब अगला दिन उसी टारगेट को पूरा करने में लग जाओ। फिर अगला दिन उसी तरीके से सोते समय फिर से अपना माइंड में कैलकुलेट कर लेना है, फिर अगला दिन का टारगेट। सर इससे पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, आप लोग समझा करो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगर मेरी बातों से सक्षम है तो लाइक और शेयर दबा के करते रहेंगे। ठीक है, रुकना नहीं है सर, लाइक और शेयर दबा के करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, एक गैस के आयतन के 3 एटीएम स्थिर, है ना, 3 एटीएम स्थिर बाहरी दाब के विपरीत 4, है ना, DMQ से प्रसारित करके 6 DMQ कर दिया जाता है। इस प्रसारण में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कार्य का फार्मूला होता है दोस्तों, कार्य का फार्मूला देखिए विपरीत दिशा में लग रहा है, आगे में माइनस लगाओ, PEX इंटू आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, मैं आयतन नहीं लिख रहा हूँ जगह के कारण, परिवर्तन। आयतन में क्या है, 4 से 6 हो रहा है, माइनस कर देना, 4 से 6 में माइनस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना पास्कल लग रहा है, और एक आपको यूनिट से गुना करना है। यहाँ पे 101 कितना गुना करना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 101.32 इतना से तो मल्टीप्लाई करना है। परिवर्तन कितना हो रहा है, 6 में से 4 गया 2, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 3 दूना का 6, तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा 606.32, इतना के आसपास आ जाना चाहिए। इतना ही ना आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, इससे प्लस आएगा, इससे प्लस आएगा, क्योंकि 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस तो आगे रहेगा सर, 6 इंटू 101 में 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से 607.92 जूल आएगा, इतना जूल आएगा। लमसम ऑप्शन नंबर ए देखिए -608 जूल, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सर कहेंगे कि सर ये कैलकुलेशन कैसे होता है, बताओ, फार्मूला है ना, प्रसारण का फार्मूला है ना, प्रसारण में किया गया कार्य का फार्मूला है ना। तो ये सब प्रश्न आपको ध्यान रखने पड़ेगा। फार्मूला क्या मैंने बताया, -PEX। देखिए फार्मूला आप लोग एक बार याद रख लेंगे, ठीक, एक ही बार याद रखना है, ज़्यादा बार नहीं। विपरीत दिशा में है तभी माइनस लगा रहे हैं, PEX एटीएम दिया रहेगा, तो जितना एटीएम है उसके साथ 101.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, एंट्रोपी की इकाई है, बता सकते हैं एंट्रोपी की इकाई है। देखिए 2021 में मालूम है तुल्यांक चालकता का पूछा था। आज मैं आप सभी के सामने यूनिक सा सवाल लेकर के आया हूँ, एंट्रोपी की इकाई। ये हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को नया दिख रहा होगा, किसी स्टूडेंट को पुराना दिख रहा होगा, लेकिन ये है सवाल सर उतना ही जानदार। VVI लगा लो, जितना लगा सकते हो उतना लगा लो VVI। हो सकता है आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो उसी बेस से हम तैयारी करवा रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका डायरेक्टली आप लोग याद रखें, यूनिट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, इसका ये यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे मोल गलत लिखा है, यहाँ पे मीटर नहीं होना चाहिए, एल होना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लो, सुधार लो बच्चा लोग, सब लोग सुधार लो, फिर मत बोलना कि सर गलत है। देखो सुधार लो, हम सुधारने के लिए मौका दे दिए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है सर, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो स्टूडेंट नहीं देखे उनके पास पहुंचा दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, VVI क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।